श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी जो है वो बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो एकादशी के ऊपर है। हमारी जो अपकमिंग एकादशी है, पुत्रदा एकादशी, उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो आज के पूरे वीडियो में हम जानेंगे पुत्रदा एकादशी का जो व्रत आप करते हैं उसका महात्म, उसका महत्व, और इसके बाद हम जानेंगे इसकी प्रारंभ तिथि, समापन तिथि। साथ ही हम जानेंगे पारण और थोड़ी सी हम बेसिक चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम सारी ही एकादशी के वीडियो में जानते हैं महत्व, तो चलिए हम जल्दी वीडियो शुरू करते हैं और पुत्रदा एकादशी का हम महत्व जानते हैं। जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है, लेकिन मैं आपको फिर भी बताती हूँ। पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो ये एकादशी है, इसको हम पुत्रदा एकादशी कहते हैं। साल में ये एकादशी जो है वो 2 बार पड़ती है। एक श्रावण के टाइम एक एकादशी आती है पुत्रदा एकादशी, और एक ये इस टाइम आती है ठंडी के टाइम एकादशी। तो अभी जो पुत्रदा एकादशी है वो ठंडी वाली है। तो नाम से ही समझ आ रहा है कि पुत्रदा एकादशी है, यानी पुत्र प्राप्ति के लिए ये एकादशी है। अगर आप कि किसी कारण से संतान नहीं है, आप चाह रहे हैं, तो श्री हरि से आप जो है इस एकादशी का व्रत करके आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि आपको आपके जीवन में संतान के योग हो। वैसे तो पुत्र प्राप्ति के लिए ही ये एकादशी है। जिन भक्तों के पहले से ही संतान है, वो अपने पुत्र की रक्षा के लिए ये व्रत करते हैं कि उनका जो पुत्र है, उनकी जो संतान है वो अच्छी रहे हमेशा। तो पुत्र की अच्छी हेल्थ, अच्छी वेल्थ की कामना के लिए भी ये जो व्रत रखा जाता है। जैसे हम और जो हरि वैष्णव जन है, जो शिव प्रभु के लिए डेडिकेट है, वो अपना हर व्रत, चाहे पुत्रदा एकादशी हो, चाहे कोई भी एकादशी हो, वो अपना व्रत श्री हरि विष्णु कन्हैया के लिए अपना व्रत डेडिकेट करते हैं। तो उनका जो पूरे व्रत का फल होता है वो श्री हरि विष्णु कन्हैया को ही देते हैं अपने व्रत का फल। तो हरि वैष्णव जन अपने व्रत का पूरा जो फल होता है वो अपने लाल को देते हैं, अपने कन्हैया को देते हैं। जिन भक्तों ने कन्हैया को पुत्र रूप में मान के रखा है, वो अपना व्रत अपने लाल को दे दीजिए कि वो लाल आपकी गोद में हमेशा ऐसे ही खेलते रहें, वो अच्छे से रहें। तो ऐसे करके डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि आप पुत्र प्राप्ति के लिए कर रहे हैं या पहले से पुत्र है तो आप उसकी रक्षा के लिए कर रहे हैं। लाल जी को पुत्र माना है तो उनके लिए कर रहे हैं। तो ये तो रहा इसका महत्व। चलिए अब हम जान लेते हैं कि इसकी जो है और बाकी बेसिक जो अगर सभी एकादशियों से जो फल प्राप्त होते हैं वो सारे ही फल जो है हमें एकादशियों से प्राप्त होते हैं। तो कुछ फल जो है बिल्कुल कॉमन है, वो जो सभी एकादशियों के व्रत करने से आपको प्राप्त होते हैं। हमारे लाल का जो सबसे प्रिय व्रत है वो एकादशी है और ये आपको करना ही चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं इसके तिथि की कि कब प्रारंभ हो रही है और कब समापन हो रही है। तो दोस्तों इसकी जो तिथि प्रारंभ हो रही है, एकादशी जो आ गई है वो 9 जनवरी को आ गई है। 9 जनवरी दिन गुरुवार को दोपहर के जो 12:22 होंगे, तो 12:22 से एकादशी तिथि आ गई है। लेकिन क्योंकि सूर्योदय में नहीं है तो इस दिन भले ही 12 बजे के बाद पूरे दिन एकादशी रहेगी, लेकिन फिर भी हम इस दिन की एकादशी नहीं करेंगे, पूरे दिन की हम दशमी तिथि मानेंगे। तो दोस्तों इस दिन जो है दसवीं तिथि का ही आपको पालन करना है। किस दिन? 9 जनवरी को आपको दसवीं तिथि का ही पालन करना है। इसकी जो समापन तिथि है वो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। 10 जनवरी को मॉर्निंग में ये 10:19 पे समाप्त हो रही है, यानी सूर्य उदय के साथ। जो सूर्य उदय के साथ एकादशी है वो 10 जनवरी की है। भले ही ये 9 को दोपहर से हो गई है, लेकिन और 10 को जल्दी ही समाप्त हो गई है, कुछ 10:30 बजे के आसपास। लेकिन क्योंकि सूर्योदय के साथ है इसलिए हम इसको 10 जनवरी को ही मनाएंगे। तो फाइनली मैं आपको अभी आंसर दे देती हूँ कि इस बार की जो पुत्रदा एकादशी है उस वो हम जो है
हम 10 जनवरी को ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। 10 जनवरी को जो दिन है वो फ्राइडे हो रहा है, तो आपको जो है फास्टिंग जो है अपना फ्राइडे को ही करना है। कुछ बेसिक सी जानकारी तो वही रहती है। 3 दिन का व्रत होता है। एक दिन पहले आपको सूर्योदय से पहले, सूर्य अस्त से पहले भोग प्रसादी त्यागना होता है। वो आप पे डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अगले दिन अर्ली मॉर्निंग उठ के आपको पूजन अर्चन वंदन भी करना रहता है। पूरे दिन आप कुछ अच्छे सत्कर्म करते रहें और सोना नहीं रहता है। बहुत बड़ा एकादशी व्रत होता है, इसमें आपको नींद लगा के नहीं सोना रहता है। अगर आप बीमार हैं या कुछ हैं, लेट गए हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन आपको सोना बिल्कुल भी नहीं रहता है। अगले दिन आपको अपना पारण करना होता है। तो 3 दिन का ये हमारा एकादशी का जो व्रत है वो संपन्न होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम पारण का सही समय जान लेते हैं कि जब हम 10 तारीख को व्रत करेंगे तो 11 को हमको पारण करना है, और पारण का सही समय मैं आपको स्क्रीन पे पोस्ट कर दे रही हूँ, तो उसका टाइम आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप जो स्क्रीन पर दिया है ये पारण का सही समय है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। बहुत कम टाइम का हमको पारण का समय मिला है। 7:21 से लेके 8:21 तक हमको इसके बीच बीच पारण करना है, और ये पारण होगा हमारा शनिवार को। तो दोस्तों, हमारा ओवरऑल वीडियो कंप्लीट हो चुका है, और अभी हम जानते हैं कि आज के वीडियो में हमने क्या क्या जाना। आज के वीडियो में हमने पुत्रदा एकादशी का महत्व जाना है, कब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पुत्रदा एकादशी वो जाना है, पारण का सही समय जाना है, कुछ बेसिक सी जानकारियां हैं वो जानी है। एकादशी जो है हमारे लाल जी के व्रतों में सबसे प्रिय व्रत है, इसलिए आप सारे व्रत नहीं, अगर बहुत सारे व्रत आप नहीं करना चाहते हैं तो मात्र आप एक एकादशी का व्रत कर सकते हैं। अगर आप लाल जी को हमेशा खुश रखना चाहते हैं, प्रसन्न रखना चाहते हैं, या चाहते हैं कि आप उनको अच्छे लगें, तो आप एकादशी का व्रत जो है अपना शुरू कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा-सा 2 दिन का 3 दिन का व्रत रहता है तो थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन आप अगर करते हैं व्रत तो आप जो है फिर हरि वैष्णव जन कहलाने लगते हैं। तो ये ओवरऑल हमारा वीडियो था। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा, ताकि और भी भक्तों को ये जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, अभी हम मिलेंगे लल्ला के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे परमिशन दीजिएगा। आप सभी को श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास राधे राधे।